प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो भी आया है यहाँ वो जाएगा ही जाएगा। वो चाहे राजा हो, रंक यानी कोई गरीब हो, या फिर कोई फकीर यानी साधु हो, संत हो, महात्मा हो। जो भी आएगा, जो भी जन्म लेगा, उसे जाना ही पड़ेगा। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुनें। पूरा सुनेंगे तो आप ठीक ठीक उसे समझ पाएंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। आया है सो जाएगा, ये संत कबीर ने कहा है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधा जंजीर। इस पर बड़ा ध्यान देना। आया है सो जाएगा यानी जो भी आएगा, ये बात तो सीधी सीधी है, वो जाएगा जाएगा। यानी जिसका भी जन्म होगा यहाँ, जो भी यहाँ शरीर लेगा, अब वो मनुष्य भी हो सकता है, वो पेड़ पौधा भी हो सकता है, वो पत्थर पहाड़ भी हो सकता है। तो क्या पत्थर पहाड़ भी जन्म लेते हैं? एक मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और आज मैं फिर आपको बता देता हूँ कि ये जो पर्वत है, अरावली पर्वत, अगर आपने सुना हो, ऐसी कई श्रृंखलाएं हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे वृद्ध हो चली हैं। नदियाँ, खासतौर से दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, गोदावरी हो, कावेरी हो, खासतौर से गोदावरी, तो ये वृद्ध हो चली हैं। यानी ये नदियाँ पुरानी हो चली हैं। नदियाँ भी अपनी यौवन अवस्था में आती हैं, नदियाँ भी अपने शिशु काल में रहती हैं। यानी जन्मती हैं, जवान होती हैं और धीरे धीरे लुप्त प्राय हो जाती हैं। ऐसा ही सदाबहार नदियों की बात नहीं है, जैसे गंगा जो सदा, क्योंकि वो ग्लेशियर से जुड़ी। बाकी नदियाँ सभी ऐसी, सभी का जन्म हो रहा है। जैसे मैंने अरावली श्रृंखला की बात की, तो अरावली पर्वत भी आप देखिए धीरे धीरे वृद्ध हो रहा है। एक तरफ से हवा वायु के द्वारा कटते चले जाते हैं और दूसरी तरफ जमा होता चला जाता है, यानी नया पर्वत बनता चला जाता है। ये कई लाखों वर्षों में होता है। मिट्टी का भी निर्माण होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। 1 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण लाखों वर्षों में होता है। तो हमें ये सब जो चीज़ें मिली है ना, ये इतनी आसान नहीं है। लाखों लाखों वर्षों की प्रकृति की देन है हमारे पास। तो हर किसी का यहाँ जन्म हो रहा है और जिसका भी जन्म हो रहा है वो जा रहा है। अब वो कोई 10 वर्ष में जाता है, कोई 20 वर्ष में जाता है। जैसे जानवर कुछ कुछ 10 वर्ष में, कुछ 20 वर्ष में, कुछ 50 वर्ष में, मनुष्य 100 वर्ष में, पेड़ पौधे 500, 1000 वर्ष में, मिट्टी, पहाड़, पर्वत लाखों वर्षों में। लेकिन जो आया है सो जाएगा, यानी हर कोई। अब आगे बात कही, राजा रंक फकीर, यानी वो राजा क्यों ना हो, मनुष्यों की बात आ गई अब यहाँ पर। वो राजा हो। अब सबसे चूंकि श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य, स्वतंत्रता मनुष्य के पास है, इसलिए मनुष्य को ही और मनुष्य के पास ही मौका है, वही कुछ कर सकता है। ये बेचारे तो कुछ कर भी नहीं सकते, इनको कुछ भी नहीं पता। जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। वो पेड़ पौधे हों, जानवर हों, पशु पक्षी हों, कीट पतंगे हों, कुछ भी हो, सब जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कुछ भी पता नहीं, प्रकृति के द्वारा सब चल रहा है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो जन्म तो ले ले लेकिन मरे ना, उसके पास ही मौका है, वो अमर हो सकता है। तो क्या शरीर से अमर होगा? नहीं। राजा रंक, देखिए राजा यानी कोई राजा, रंक यानी कोई गरीब, और फकीर यानी जो साधु संत महात्मा है। अब वो स्वामी विवेकानंद क्यों ना हो, रामकृष्ण परमहंस क्यों ना हो, सबके सब तो गए। कौन है आज? बुद्ध जैसे महात्मा आज नहीं है इस धरती पर। कितने बड़े बड़े महात्मा इस धरती ने दिए हैं हमें, खासतौर से भारतीय संस्कृति ने। कितने बड़े बड़े महापुरुष। निश्चित रूप से हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतने बड़े महापुरुष मिले। लेकिन शरीर से तो वे भी नहीं है, ना राम है, भगवान श्री कृष्ण, इतने ऊंचे ऊंचे महात्मा आज इस धरती पर नहीं है।
तो शरीर तो उनके भी नहीं रहे, यानी राजा भी नहीं रहा, रंक भी नहीं रहा, फकीर भी नहीं रहा। लेकिन आगे कह रहे कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई सिंहासन चढ़ चले, यानी कोई जब जा रहा है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो सिंहासन पर बैठ कर जा रहा है। और कोई बंधे जंजीर, यानी कोई जंजीरों में जकड़ा हुआ, जंजीरों में यानी ऐसा नहीं उसे किसी ने कैद कर लिया हो। हालांकि ये एक संकेत यहां पर कहा गया है, क्योंकि हमने ऐसा सुन रखा है कि देवी देवता होते हैं, तो एक यमराज नाम के देवता होते हैं और बस यमराज का भैंसा आता है, यमराज उस पर बैठ के आते हैं, उनकी गाड़ी आती है, यमराज के दूत ही आ जाते हैं और वो लेकर चले जाते हैं, गाड़ी में सबको डालते चले जाते हैं, इनका नंबर आता रहता है। तो उसी को संकेत रूप में उन्होंने कह दिया। और कोई सिंहासन चढ़ चले, और ऐसी कथाएं भी हैं कि कुछ लोगों को भगवान के दूत सिंहासन पर लेने आ रहे हैं, वो बैठे हैं। तो ये सब सांकेतिक रूप से है, सिंबॉलिक है। कहने का मतलब यहां समझिए, अब बात को समझिए, बात की गंभीरता को समझिए। एक तो ऐसा है जो सिंहासन चढ़ के जा रहा है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो सिंहासन चढ़ के जा रहा है, और एक ऐसा है जो जंजीरों में बंध रहा है। अब ये चुनाव आपका है, आया है सो जाएगा, इसमें कोई किसी का चुनाव नहीं। यहां पर स्पष्ट बात है, जो भी आया है वो जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा, ये तो तय है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, 100 वर्ष हो सकती है, 200 वर्ष, लेकिन जाएगा ही जाएगा। राजा, रंक या कोई भी महात्मा हो, बड़े से बड़ा महात्मा हो, जन्म अगर लेगा तो मृत्यु को प्राप्त हो गई होगा। लेकिन अगली पंक्ति जो है उसमें चुनाव है आपको। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई ऐसा है जो अमर होके जाएगा, सिंहासन पर बैठ कर जाएगा, राजा की तरह जाएगा। वो राजा नहीं है जो राजा की तरह जाएगा, वो राजा नहीं। कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर, कोई जंजीर में जकड़ के जाएगा। फिर उसी चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आदि शंकराचार्य इसको कहते हैं, पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर वही चक्कर लगाएगा, फिर वही गर्भ, फिर वही जन्म, फिर वही मृत्यु, फिर पूरी प्रक्रिया संसार की जो जो होता है सब कुछ करना पड़ेगा। तो कौन सिंहासन चढ़ के जा रहा है? बुद्ध, राम, कृष्ण, शरीर से। लेकिन ये भी नहीं है, देखिए आज तो ये किससे जाएंगे? ये मुक्त होकर जाएंगे, ये आत्मज्ञान को पाकर जाएंगे। जो आत्मज्ञान को पा जाता है, जो सत्य को पा जाता है, जो ईश्वर को पा जाता है, जिसको हमने परमात्मा कहा, उसको पाने के बाद आप शरीर रह नहीं जाते। आपकी ये सोच ही खत्म हो जाती है कि मैं एक शरीर हूं, या फिर मैं एक, जो मेरे मन में ये जो विचार चल रहे हैं इनका समूह, यानी मैं मन हूं। ये विचार ही खत्म हो जाते हैं। ना तो मैं शरीर हूं और ना ही मैं ये जो सब सोच रहा है ना, बुद्धि गणित लगा रही है, या फिर ये इंद्रियां मेरी, कुछ भी नहीं हूं इनमें से मैं। जो ऐसा जान जाता है वो फिर मरता थोड़ी, वो अमर हो जाता है। शरीर तो उसका भी जाएगा, शरीर उसका भी जाएगा, इसलिए कहा राजा रंग को फकीर भी कह दिए। लेकिन वो नहीं जाएगा, वो सदा रहेगा। बात इतनी सी है बस। तो मैं सदा रहने वाले को ढूंढना है, हमेशा जो रहे, जो है ही सदा, और वो एकमात्र अस्तित्व है। अस्तित्व सदा है, अस्तित्व में ही सब जन्म ले रहा है, रह रहा है और मर जाता है, क्योंकि जिसका निर्माण हुआ है उसको नष्ट होना। लेकिन ऐसा जो नष्ट ही ना हो, वो अस्तित्व है, वो स्वयं ही है। उसको जो जान लेगा कि मैं तो वो हूं, तो वो वही हो जाएगा। जानत तुम्हें हुई जाए, यानी तुम्हें जानकर तुम ही हो जाता है। जैसे बूंद ने जब सागर को जाना, या नदी ने सागर को जाना, और नदी जब सागर में समा गई तो फिर क्या हो गई? नदी थोड़ी रह गई, सागर ही हो गई। इतनी सी बात है। जो ऐसा जान लेगा मरने से पहले पहले, ये शरीर छूटने से पहले पहले,
जो ऐसा जान लेगा वो सिंहासन पर चढ़ के जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कोई सिंहासन आएगा वो उस पर बैठ के जाएगा, नहीं। कहने का मतलब है वो जब मरेगा ना तो लोग बड़े घबराते हैं, बड़े डरते हैं। उनका वो ना भी चाहे तो उनका शरीर धोखा देता है, उनका मन धोखा देता है कि अब तुम मर रहे हो। लेकिन जो ये जान जाते हैं, आत्मज्ञान को पा लेते हैं, उस खोज को, उस सत्य को खोज लेते हैं, वे जानते हैं कितना ही मन कहता रहे, कितना ही उनका शरीर कहता रहे, वे जानते हैं कि मुझे मारने वाला अब कोई है ही नहीं, मैं मर ही नहीं सकता हूं। ये जानते हैं और मस्ती से जाते हैं। जैसे आए थे, आए तो फिर भी रोते हुए थे, लेकिन जाते रोते हुए नहीं, जाते एकदम हंसते हुए, क्योंकि उन्हें मरना ही नहीं। और वे जीते जी अनुभव पहले ही कर लेते हैं। वे कोई मरते समय थोड़ी पहला अनुभव करते हैं, वे तो पहले ही मर जाते हैं। बस शरीर नहीं गया उनका, मन नहीं गया उनका, शरीर और मन साथ है, लेकिन मरता पहले ही है। साधु, फकीर, सत्य को जानने वाला, आत्मज्ञान को जानने वाला। मरने का मतलब शरीर और मन का अभ्यास जाए बिना आप सत्य को नहीं पा सकते। वो ये अनुभव कर लेता है कि ना तो मैं शरीर हूँ, भीतर उसे ये अनुभव हो जाता है। शरीर का अभ्यास और मन का अभ्यास कि मैं मन हूँ, ऐसा ही जो भावना, ये जो विचार है, ये उसका मिट जाता है, वो मर जाता है इस रूप में। इसलिए गोरखनाथ तो कहते ही, संत गोरखनाथ चोटी के महात्मा कहते हैं कि मरो रे जोगी मरो, लेकिन किस विधि मरो? जिस विधि गोरख मरता है उस विधि को मरो, वैसे मरो तो तुम अमर हो जाओगे। तो जो ऐसे मरता है वो मस्ती से जाता है। इसी को कहा सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। और जो जिसने सत्य को जाना नहीं, जो शरीर ही मान बैठा है, अभी अपने को शरीर माने हैं, वो 50, 60, 70, 80 वर्ष कितना ही खून फान कर ले, बाद में तो उसको शरीर माना है तो यही शरीर धोखा देगा। यही जो अपना अपना जिसको आप कह रहे हैं, यही धोखा देगा कि अब मैं तुम्हारा नहीं हूँ। ये हाथ काम करना बंद कर दें, ये पैर काम करना बंद कर देंगे, ये इंद्रियां काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। ये मन धोखा देगा कि अब तुम मरे। ये बुद्धि कहेगी कि अब मेरे बस का नहीं है, क्योंकि तुमने इन्हें मान रखा था, इसलिए तुम भी इनके साथ मर जाते। तो चुनाव आपका है, या तो पहले सत्य को पालें, पहले सत्य को खोज लें। जाना तो है ही, शरीर तो जाना है, जो आया है सो जाएगा, ये पहले प्रमाणित कर दिए, इसमें कोई किसी का चुनाव नहीं। लेकिन यहां चुनाव है, कोई सिंहासन, अब आप चाहें तो सिंहासन चढ़ के जा सकते हैं, मस्ती से जा सकते हैं। जैसे आए थे वैसे ही आए तो फिर भी रोते हुए थे, जाएंगे मस्ती से। चदरिया ज्यों की त्यों धर दी, आए मस्ती से थे और जाएंगे मस्ती से। लेकिन कोई जिसने आत्मज्ञान को नहीं जाना, जिसने सत्य को खोजा ही नहीं, जो इसी में उलझ के रह गया बाहर, वो मारा जाएगा, वो मरेगा ही मरेगा, जंजीर में जकड़ के जाएगा। तो ये चुनाव आपका है। हमारे पास समय है जागने का, कुछ करने का। और करने का कुछ ऐसा नहीं कि बाहर आपको कुछ नौकरी धंधा, क्योंकि करने से जब भी बात आती है तो लोग नौकरी धंधे इन सब की बातों पे ही लग जाते हैं। राजनीति, पॉलिटिक्स, या फिर बॉलीवुड में काम करने लग जाते हैं बाहर। इसको समझते हैं कि हाँ कुछ करना है। ये कुछ कर गुजरना नहीं है, आपको सच्चाई को पाना है, सत्य को पाना है। ये करना वास्तव में पुरुषार्थ। इसको पुरुषार्थ का, वो संसार का पुरुषार्थ हो सकता है, शरीर तक के लिए वो हो सकता है जरूरी, उसके आगे साथ नहीं देगा आपका। उसके आगे जो साथ देगा वो ये पुरुषार्थ है जो आपको पूरा कर दे। तो ये चुनना आपको है। ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।